Hello everyone, I hope you all are fine. So in this video, I'm going to review the inspiring book, and it is most inspiring because it has been inspired by a true story. So the name of this book is Challenge to Impossible, and the book is written by Stephen Hawking. So you must know Stephen Hawking is a very was a very great scientist, and he has made several contributions in this universe, including his Hawking's radiation also. So this book is about his disability. After being physically disabled, he ruled this world of cosmology, and he was a great scientist. So what happened? He has written this book on his own life journey, and that इतने struggles के बाद भी how he was able to cope up with all these disabilities, and he was very bright student, and then he felt an disability. And the name of this disease is ALS. जो न्यूरो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, जो फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज amyotrophic lateral sclerosis. And if you are a layman term, if I'll tell you, it is called as motor neuron disease. So this was the person जिसमें motor neuron disease हमें पता लगा था कि what is this disease and how this disease progresses. And after getting this disease also, he never failed to surprise us, and he always did his researches, his scientific experiments, and he was able to use his full potential of his mind, whatever he can do. And उसने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करी हैं यूनिवर्स के लिए, जैसे कि उन्होंने कॉस्मोलॉजी की थ्योरीज बताई हैं, ब्लैक होल की थ्योरीज बताई हैं। ब्लैक होल थ्योरी वाज गिवन बाय हिम कि ब्लैक होल होता क्या है, हाउ दिस ऑल थिंग्स वर्क, ये बताया हुआ है उसमें। इंस्पिरेशनल कोट्स भी है, जैसे कि व्हील चेयर यूज़ करता था वो, व्हील चेयर के बाद भी हाउ ही वाज एबल टू राइट सो मेनी पेपर्स, पब्लिकेशंस, वो भी इस बारे में बताया हुआ है। पूरी स्ट्रगल बताई है उसके इसमें। एंड जो 3 चीज़ें आप इस बुक से सीख सकते हैं, ये कि जब बॉडी भी डिग्रेड हो रही होती है, फिर भी आपका दिमाग चलना चाहिए, एंड हाउ टू यूज़ दैट ब्रेन इवन इफ यू आर फिजिकली डिसेबल्ड और नॉट डिसेबल्ड, हाउ टू यूज़ योर ब्रेन एट द फुलेस्ट, कि पढ़ाना है या फिर रिसर्च करनी है या फिर राइटिंग करनी है, हाउ टू यूज़ योर ब्रेन। सेकंड थिंग इज़ बिलीव इन द आइडियाज़ ऑफ ओवर सर्कमस्टेंसेस। जो भी आपके हालात चल रहे हैं, उससे ज़्यादा जो आपके आइडियाज़ दिमाग में हैं, उन पे बिलीव करो। हमेशा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लो, हमेशा डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ करो। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, डोंट गो फॉर ईज़ी थिंग्स, इन लाइफ़। कभी-कभी हाँ, ठीक है, वी हैव टू चूज़ द ईज़ी थिंग बिकॉज़ उसके बाद भी वो हार्ड लगता है। बट इफ यू हैव अ चॉइस, गो फॉर द डिफ़िकल्ट वन। बहुत सारे पैरामीटर्स देखना पड़ते हैं, बट ट्राई टू फाइंड कि आप डिफिकल्ट वन को इजी कैसे बनाते हो। थर्ड थिंग यू कैन learn from this book is inspiration beyond science. So if you are a science student, you can read this book for inspiration, and even if you are not science student, you can read this book and you'll get to know about his life, and you can get inspired from his life. क्योंकि इसकी जो लाइफ है बहुत अमेजिंग रही है, मतलब नॉट अमेजिंग नहीं रही, बट जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किए हैं ऐसे हालातों में भी, दैट इज अमेजिंग, द वे ही हैज एक्चुअली रूल्ड द यूनिवर्स। सो मेरे हिसाब से चैलेंज टू इम्पॉसिबल एक एंगेजिंग और हार्ट टचिंग इंस्पिरेशनल बुक है। एक आइडियल है उनके लिए जो स्ट्रगल से गुजरते हैं, एंड जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, जिनको मोटिवेशन मोटिवेशन चाहिए। एंड अगर आप साइंस पढ़ते हो या फिर लाइफ की जो हार्डशिप्स है उनसे जूझना चाहते हो, तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ सकते हो कि हाउ ही फेस ऑल दिस चैलेंजेस, एंड उसके बाद भी सारी चीज़ें चलती रही। सो थैंक यू सो मच। एंड इसकी एक मैं अगर पर्सनल बात बताऊँ इसकी, तो uh, इन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, बिकॉज बिफोर गोइंग इनटू न्यूरोलॉजी इन मास्टर्स, व्हेन आई वाज इन बैचलर्स, आई यूज्ड टू स्टडी अबाउट हिम। बहुत सारे रिसर्चर्स वगैरह पढ़े थे, बहुत तो नहीं, कुछ रिसर्चर्स पढ़े थे मैंने, व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट हिम एंड अबाउट हिज व्हील चेयर, की व्हील चेयर कैसे काम करती है। फर्स्ट टाइम वो सब हो रहा था, एलएस फर्स्ट टाइम डायग्नोस हुआ था, तो एलएस पढ़ेंगे आप तो फिर इनका नाम बहुत आएगा कि हाउ वी डिस्कवर्ड द एएलएस। ओके, एंड देन उसके बाद व्हेन आई वाज इन बैचलर, देन ही डाइड, एंड उस दिन मेरे को बहुत बुरा लगा था कि ही डाइड। कभी ना कभी मैं सोचता था और कुछ थ्योरीज बताएंगे या बहुत सारी चीज़ें होंगी। एंड इनकी एक मूवी देखी थी मैंने, द नेम ऑफ दिस मूवी इज थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। सो अगर आपके पास टाइम है, इफ यू डोंट वांट टू रीड बुक, यू कैन आल्सो गो विद दिस मूवी। बट बुक में बात कुछ अलग ही है, बट स्टिल यू कैन वॉच दिस मूवी इफ यू वांट सम विजुअल्स।
सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग these रिव्यूज। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो these स्टोरीज। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।